गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो ये जो है बीए के जो थर्ड पार्ट होते हैं अर्थात थर्ड ईयर, तो उसमें जो है अभी सेमेस्टर चल रहे हैं, तो उसके प्रश्न पत्र जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सहयोग करेंगे आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जो बच्चे अब आगे देंगे उनके लिए है ये। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजनीति दर्शन के अध्ययन के विभिन्न पद्धतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सब मैं अब से करवाना स्टार्ट करूँगी। अगर आप बीए से संबंधित स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको सारी बीए से संबंधित सारी जितनी भी चीज़ें होती है सब उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दार्शनिक शासन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, इस कथन के संदर्भ में दार्शनिक शासक पर प्लेटो के विचार। प्लेटो कौन थे उनके बारे में जानना है। तो आपने पढ़ा होगा सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, है ना। तो अरस्तु को एरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से है जो कि सुकरात होते हैं, सुकरात जो होते हैं एरिस्टोटल के गुरु होते हैं, और सॉरी एरिस्टोटल के गुरु होते हैं, राइट। और प्लेटो के गुरु होते हैं कौन, वो होते हैं एरिस्टोटल। एंड नेक्स्ट आता है सिकंदर प्लेटो की। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इस कथन से अरस्तु का क्या अभिप्राय है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। नागरिकता पर अरस्तु के क्या विचार हैं उसके बारे में बताना है। मैकियावेली को कभी कभी पहला आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, क्या आप सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। मैकियावेली ने राजनीति के ऊपर कहा है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो हमारे चाणक्य है, चाणक्य को यहाँ पे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये जो है कौटिल्य, तो ये सब जो है मतलब उन्होंने राजनीतिक देश को कैसे चलाना है चाणक्य ने बहुत अच्छे से बताया है। तो भारत का मैकियावेली जो है चाणक्य को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, हॉब्स की संप्रभुता की अवधारणा का आलोचना परीक्षण कीजिए। इसके बारे में है, लॉक की संपत्ति के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आप देख लेते हैं तो इससे ये सहयोग हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम में ये पता हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा रिपीटेड होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पे तैयारी करके आराम से अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और बच्चे के पास इस टाइम पे ज़्यादा समय होता नहीं और लास्ट में पढ़ना आरम्भ करते हैं, तो उनके एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छे हो नहीं पाते हैं। तो आप अभी से कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप इसमें भी पढ़ते हैं, और इसको पढ़ लेंगे तो आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप उनको बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे और दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपका दो बेनिफिट है, आपका एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेगा तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अभी से आप पढ़िए, तो ये बेनिफिट है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको समझ आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।